हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में स्वागत करती है आप सबकी द डेप्थ क्वीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो थंबनेल से तो आपने टाइटल सब समझ ही गए होंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रणबीर और आलिया भट्ट के ऊपर। अभी मैंने जो है इनके ऊपर मैंने सोचा कि मैं बात करूं। क्या बात करूं, क्या नहीं बात करूं, ये तो बात की बात है, लेकिन जो भी मैं बात करूंगी वो मेरा अपना खुद का व्यू पॉइंट होगा। बाकी अगर आपके भी व्यू पॉइंट मैच होते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही नेपो किड्स हैं। दोनों का परिवार फिल्म इंडस्ट्री में बसा हुआ है बहुत अच्छी से। मैं कहूँगी कि इनका जो परिवार है वो अपने आप में ही पूरा का पूरा बॉलीवुड है। मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी जो जड़ें हैं बॉलीवुड में वो बहुत ज़्यादा अंदर तक हैं। तो ये दोनों नेपो किड्स हैं और दोनों का जो है अभी इनकी शादी को ऑलमोस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2-2.5 साल हो चुके हैं और इनका एक बच्चा भी हो चुका है। लेकिन अब मैं बात करूँगी कि भाई इनकी शादी का क्या मकसद है और मैं इनको ट्रेंड सेटर क्यों मानती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इनको ट्रेंड सेटर इसलिए मानती हूँ क्योंकि इन्हीं की नक्शे कदम पर बहुत सारे कपल्स ने जो है शादी कर ली है। और वो बात अलग है कि कुछ कपल्स ने शादी तो कर ली है लेकिन जो इनको फेम मिली है आपस में या जिस तरह से इनका पीआर मैकेनिज़्म इनको घुमाता रहता है इनकी रिलेशनशिप को, मैरिज को, वैसा पीआर वैसी टेक्टिक्स और कपल अपनाने में असमर्थ रहे। और कुछ के तो ब्रेकअप भी हो गए हैं और कुछ की जो मैरिज है वो अपने आप में ही बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करती है। और किसी की मैरिज हो तो गई है और ठीक ठाक ही है लेकिन करियर उनका नहीं चला है, मतलब जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया था। तो चलिए आइए मैं बात करती हूँ। तो मैं बात करती हूँ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने सन 2008 में अपना डेब्यू किया था, नहीं सन 2007 में किया था। और उनकी फ़िल्म थी सावरिया से। लेकिन सावरिया को कोई भी जो है सावरिया बना नहीं सका अपना, क्योंकि पिक्चर बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई और ये फ़िल्म आज तक कभी सैटेलाइट चैनल पर भी देखने को नहीं मिली है। मतलब ये पिक्चर बहुत बहुत बड़ा नुकसान इस पिक्चर ने झेला है। हालांकि इसके जो गाने हैं वो काफ़ी अच्छे रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिक्चर इतनी अच्छी नहीं गई। उधर आलिया भट्ट ने डेब्यू किया था 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है वो हिट ज़रूर थी लेकिन आलिया भट्ट की एक्टिंग कोई वाव नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि आलिया भट्ट का परिवार बॉलीवुड में इतना जड़ों तक रचा बसा हुआ है कि बहुत इजीली आलिया भट्ट को ट्रेनिंग मिलती गई। और करण जौहर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है आलिया भट्ट की ग्रूमिंग करने में। उसको अपने करियर के स्टार्टिंग में ही इतने टफ रोल करना, जो उनकी हाईवे मूवी आई थी, मैंने नहीं देखी बट मैंने सुना है कि आलिया का काम काफ़ी अच्छा रहा। फिर उसके बाद राजी फिल्म आई मेघना गुलजार की। और जो आलिया भट्ट है उसका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब आलिया भट्ट ने अपने करियर में, मतलब सन 2012 से लेकर अब तक 11 साल का करियर आलिया भट्ट का रहा है और आलिया भट्ट को अच्छे अच्छे रोल्स मिले हैं जो शायद इतनी इजीली एक्ट्रेसेस को नहीं मिलते हैं। जो स्पेशली जो आउटसाइडर होती हैं उनको काफ़ी वक्त लगता है अपने आप को जो है उस मुकाम पर लाने के लिए कि उनको फीमेल सेंट्रिक रोल मिले। लेकिन आलिया भट्ट को बहुत ही तरीके से अच्छे से रोल मिले और आलिया भट्ट ने अपने ऊपर काम किया, मेहनत करी और वो आज जो है एटलीस्ट एक, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आलिया भट्ट को काम नहीं आता है। उधर रणबीर की बात करें तो रणबीर भी एक ऐसे नेपो किड थे जो सर्वगुण संपन्न थे। चाहे वो लुक वाइज हो, फिजिक वाइज हो, एक्टिंग वाइज हो, डांस वाइज हो,
ही इज़ 10 आउट ऑफ 10। मतलब उनको मैं कहीं से भी ये नहीं कहूँगी कि भाई वो लुक्स में अच्छा नहीं है, या वो डांसर अच्छा नहीं है, या वो एक्टर अच्छा नहीं है। ये कहना रणबीर के लिए भी बिल्कुल गलत होगा। रणबीर की कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे वो बर्फ़ी हो, चाहे वो रॉक स्टार हो। उनकी संजू फिल्म भी आई थी, और अभी उनकी जो एनिमल मूवी भी आई है जो काफ़ी बड़ी हिट हुई है। और जो है रणबीर ने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। रणबीर ने भी मतलब जो है, हालांकि रणबीर के पास इतने सन 2007 से लेकर आई थिंक अब 2023 चल रहा है, रणबीर ने अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं, ख़ास तौर पे अपनी पर्सनल लाइफ में। अब मैं ज़्यादा उस पर जाऊंगी नहीं, आप सबको पता है किसके साथ था। आपको ऑन रिकॉर्ड तो उनके अफेयर्स पता ही होंगे, ऑफ रिकॉर्ड भी होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, ब्ला ब्ला वट एवर। उधर आलिया भट्ट का भी रिलेशनशिप रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, जो उनके साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर में थे। और भी मैं कहूँगी कि ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे अफेयर्स होते हैं जिनकी खबर हमें कभी लगती भी नहीं है। बट यहाँ मैं अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, इनको साइन किया गया करण जौहर प्रोडक्शन हाउस में बनी हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र में, और ये फिल्म जब अनाउंस हुई उसके बाद इस फिल्म को बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा, और इतना वक्त लगा कि रणबीर तो मतलब एक तरीके से इस फिल्म में ही घुस गया। रणबीर का काफ़ी समय बर्बाद हुआ इस पिक्चर को करने में। हाँ, हालांकि आलिया भट्ट से उसके अफेयर की खबरें आनी शुरू हो गई, और एक तरीके से फिल्म कब बनेगी ये तो एक टाइम बाद लोग भूल ही गए थे, लेकिन आलिया और रणबीर के अफेयर को काफ़ी ज़्यादा भुनाया गया। और जब ये पिक्चर बन के तैयार हुई तब फिर इन्होंने अपने रिलेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया, ओपनली, और कंफर्म किया। और फिल्म की रिलीज़ से पहले ही इन्होंने शादी कर ली, और फिल्म की रिलीज़ के बाद इन्होंने बच्चा भी जो है, बच्चे की जो न्यूज़ भी दे दी कि हाँ वी आर प्रेग्नेंट। अब हुआ ये कि फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म चली नहीं, यानी कि बहुत बड़ा पोपट हो गया, बहुत बड़ा जो है नुकसान हो गया। हालांकि इस पिक्चर को पूरे तरीके से ब्लॉकबस्टर बताने की, घोषित करने की, पब्लिक को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सबको पता है क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल भी उतनी अव्वल दर्जे की नहीं थी। हालांकि इसमें पैसा पानी की तरह नहीं, समुंदर की तरह बहाया गया, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। और आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री को भी लोगों ने नापसंद किया, मतलब बिल्कुल भी अच्छी केमिस्ट्री लगी नहीं। देखिए, ये तो चीज़ मैंने भी नोट करी, मतलब मैंने ये फिल्म नहीं देखी, बट चलते फिरते उठते बैठते जो भी मैंने सीन्स देखे हैं, तो इसमें कोई आलिया भट्ट और रणबीर की कोई बहुत मुझे अच्छी केमिस्ट्री लगी नहीं। तो क्या हुआ, बहुत बड़ा जो है झोल हो गया। और उसके बाद रणबीर की एक और फिल्म रिलीज़ हुई है शेरशाह करके, जो भी बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। तो बैक टू बैक रणबीर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और उधर आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी चल रही है, साइमल्टेनियसली वो काम कर रही है, उसकी फिल्में हिट हो रही हैं। लेकिन फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, और रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल हो जाती है सुपर डुपर हिट। और उसके बाद तो रणबीर के टशन ही बदल जाते हैं। रणबीर जो है वो एकदम से एक अल्फ़ा मेल बन जाता है, और इस तरीके से रणबीर की वाहवाही होती है। तो ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट रणबीर की लाइफ में आ गया। तो इससे क्या हुआ कि जब रणबीर का भी करियर चल पड़ा और आलिया का तो चल ही रहा है, तो ये हॉट कपल नेशन बन गए, मतलब एक आइडियल कपल ये लोग बन गए। आई एम सॉरी, बारिश शुरू हो गई है तो उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों टॉक अबाउट कपल बन गए, और दोनों की जो है चर्चा गली गली होने लगी। इनफैक्ट फिल्म फेयर अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड एनिमल के लिए रणबीर को मिला, और आलिया भट्ट को मिला रॉकी रानी के लिए, जबकि और भी बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेसेस नॉमिनेटेड थीं।
लेकिन उनकी जोड़ी को हाइप करने के लिए, एक उनका पीआर मैकेनिज़्म घुमाने के लिए, प्लस वो कितने आइडियल कपल हैं। रणबीर एक कितना अच्छा जो है हस्बैंड है, जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है करियर के लिए, बच्चा भी संभालता है, अपनी माँ को भी संभालता है, एक कंप्लीट मैन वो अपने आप को कहलवाता है। उसके इंटरव्यूज़ में भी, उसकी बातों से भी, पेपराजी भी पीछे पीछे रहते हैं जब वो अपने बच्चे को घुमा फिरा होता है। तो ये इस तरह से जो है आजकल एक्टिंग से ज़्यादा पर्सनल लाइफ में आप कितने परफेक्ट हैं, उससे आपकी एक्टिंग का पता चलता है, आपके करियर का पता चलता है। भले ही रणबीर जो है फिल्म में, एनिमल में एक चेविनिस्ट, एक मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर प्ले किया हो, लेकिन असल ज़िंदगी में साइमल्टेनियसली रणबीर की इमेज को पूरे तरीके से जो है वो वाइट वॉश किया गया है, ये दिखाकर कि वो आलिया को बहुत सपोर्ट करता है। हालांकि कहने वाले तो इनकी मैरिज को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। अब बात करेंगे ट्रेंड सेटर पे कि ये लोग ट्रेंड सेटर किस वजह से। देखिए, इनका जो था ना, एक तो इनके बीच में एज डिफरेंस भी था और करियर को लेके भी डिफरेंस था, क्योंकि जब तक ब्रह्मास्त्र बनकर तैयार हुई तब तक रणबीर बिल्कुल खो से गए, उनका कोई करियर रहा ही नहीं। वो बात अलग है कि एनिमल के बाद वो एकदम से उन्होंने बाउंस बैक किया, और उधर आलिया भट्ट का एक बहुत अच्छा करियर चल रहा था। तो करियर में जो है वाइफ अपने हस्बैंड से आगे है। तो अब जब वाइफ एक सक्सेसफुल है तो वो एक अनसक्सेसफुल मर्द से क्यों शादी करेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि एक औरत नाकामयाब मर्द के पीछे नहीं भागती। तो उसका जो रीज़न ये दिखाया गया कि रणबीर बहुत चेंज हो चुका है, अब वो एक फैमिली मैन बन चुका है, वन वुमन मैन बन चुका है। तो ये उस तरह से उसकी इमेज को जो है मैनिपुलेट किया गया। हालांकि जो इनकी रियल जो असली की जो इनकी शादी का सच है, वो तो कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यूज़ में खोला ही है। अब वो सच है वो झूठ है, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। और इनको देखा देखी बहुत सारे ऐसे अनमैच्ड कपल की डेटिंग शादी दिखाई गई। अब बात करूँगी मैं कटरीना की। कटरीना रणबीर की एक्स रह चुकी हैं, इनका एक लिव इन भी रह चुका है। वो बात अलग है कि इन्होंने कभी पब्लिकली जो है चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। और रणबीर से ब्रेकअप करने के बाद कई टाइम बाद जो है कटरीना का नाम विकी कौशल से जुड़ा, और उनको ने भी कोई ज़्यादा डेट नहीं किया, और वो तो खुद कहते हैं कि हमारा रिलेशन लॉकडाउन में ही शुरू हुआ। तो आप जाहिर सी बात है कि विकी कौशल भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम से रणबीर और आलिया की जो पीआर स्ट्रैटेजीज़ हैं रिलेशनशिप को लेकर कि भाई एज डिफरेंस है, करियर में भी डिफरेंस है और कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कटरीना और विकी एक दूसरे को प्यार नहीं करते या इनकी भी मैरिज में कोई झोल हो सकता है। देखिए, मैरिज में हर तरह के झोल होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कटरीना और विकी भी परफेक्ट कपल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेट जो है वो आलिया और रणबीर ने किया। और जो है कटरीना और विकी की शादी भले ही आलिया और रणबीर से पहले हुई है, लेकिन जो मैं बात कहूँगी कि जो कटरीना और विकी को इस शादी करके इतना हाइप नहीं मिला जितना रणबीर और आलिया को मिला। रणबीर और आलिया आज दोनों बराबरी की पोजीशन पे आ गए हैं। जो रणबीर है वो भी काफ़ी डिमांडिंग हो गए हैं, आलिया तो है ही डिमांडिंग। आप देख सकते हैं दोनों को राम मंदिर की जो स्थापना हुई थी उसमें भी बुलाया गया, इवन कटरीना और विकी को भी बुलाया गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक्स कपल आज मैरिड हैं और अपने आप को एक हैप्पीली मैरिड वो दिखाते हैं। तो ये अपने आप में दोनों की देखिए स्ट्रैटेजीज़ भी अलग है। इवन कटरीना और विकी में भी एज डिफरेंस है, हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन है, और करियर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो बात अलग है कि शादी के बाद कुछ विकी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब पर्सनल लाइफ में फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर कि दोनों साथ में खुश हैं। भाई खुश रहने भी चाहिए। लेकिन आलिया और रणबीर काफ़ी ज़्यादा जो है
आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, देखा देखी ऐसा सेम कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट का भी एक वक्त में एक रिलेशन था जो बाद में सामने आया। अब क्या है कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक फ़िल्म की थी शेरशाह, उसमें थी कियारा आडवाणी। फ़िल्म ओटीटी पे रिलीज़ हुई और हिट हो गई और उनका पेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक अबाउट बन गया। अब इन्होंने भी फटाक से शादी कर ली और शादी के बाद इनकी भी प्रेगनेंसी रूमर्स आने लगी। बट खैर वो प्रेगनेंसी रूमर्स तो फेल हो गई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी नहीं। और सच बताऊं तो आलिया और रणबीर के जैसा चार्म कियारा और सिद्धार्थ का नहीं है। हालांकि इनकी पीआर मैकेनिज़्म कुछ ना कुछ टंटेबाजी करते रहते हैं। अभी हाल ही में एक मॉडल के साथ भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसने कियारा से माफ़ी मांगी, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बेसर पैर का एक था। लेकिन ठीक है, वो भी मुझे लगता है पीआर स्ट्रेटजी थी। अब ऐसी ही एक और जोड़ी थी अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर। उसमें भी आप देखिए कि अनन्या के पास थोड़ा सी लाइमलाइट कंपेरेटिवली आदित्य रॉय से ज़्यादा है। लेकिन अब क्या है कि अनन्या का भी जो करियर है वो अच्छा खासा चल नहीं रहा है। तो आप देखिए कि ये पेयर भी नहीं चला, इसको भी भुनाने की कोशिश करी, इसको भी न्यू आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बताने की कोशिश करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आने वाले समय में आपको ऐसे बहुत सारे कपल्स दिखते हैं। अच्छा, टेलीविज़न पे भी मैं बात करूँ तो टेलीविज़न पर भी एक आलिया भट्ट, सो कॉल्ड आलिया भट्ट, और एक सो कॉल्ड रणबीर कपूर हैं और वो है तेज रन। मैंने तेज रन पर भी वीडियो बना रखा है और काफ़ी लोगों ने मेरी उस वीडियो को पसंद भी किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। तो उसमें भी वही है कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच में ह्यूज एज डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं कि तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं। उस शो में करण कुंद्रा भी थे, लेकिन करण कुंद्रा थर्ड पोजीशन पे आए, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आए। तो आप देख सकते हैं। और करण कुंद्रा की भी एक हिस्ट्री रही है रिलेशनशिप्स के मामले में। तो अब आप देख सकते हैं कि वो शो में कितना लॉयल था तेजस्वी के लिए। तो यही आजकल एक ट्रेंड है कि एक सक्सेसफुल वाइफ है और एक अनसक्सेसफुल हस्बैंड है, बट वो एक लॉयल हस्बैंड है। ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेटर हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत आलिया भट्ट और रणबीर ने ही कहीं ना कहीं करी है। वो बात अलग है कि एनिमल हिट हो गई, तो रणबीर ने जो ये शादी करी थी करियर के लिए, कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा हो गया। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई आलिया और रणबीर जेन्युइन कपल हैं या जेन्युइन कपल नहीं है। ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, क्योंकि देखिए अब पब्लिक जो है वो इतनी मूर्ख रही नहीं है। पहले ये लोग मूर्ख बना लेते थे पर अब नहीं बनाते, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर हम लोगों के पास भी उतनी ही है जितनी इन लोगों के पास है। हाँ, इनके पास एक पीआर टीम है मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों के दिमाग को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ पर ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन हम लोग भी कुछ कम नहीं हैं, हमारा भी अब अपना दिमाग हम खोल चुके हैं। तो अब आने वाले समय में देखना ये दिलचस्प होगा कि रणबीर कितना ज़्यादा जो है इस पीआर मैकेनिज़्म को और ज़्यादा रेगुलेट कर पाएंगे। क्योंकि आजकल रणबीर ने वापस से अपना एक पर्सनल गाना शुरू कर दिया है कि मैं बचपन में बहुत डर जाता था मेरे माँ बाप जब लड़ते थे। आप ये बताइए कि आज रणबीर के फादर अब इस दुनिया में नहीं है, और उस वक्त तो जब उनके फादर ज़िंदा थे तब रणबीर कभी भी अपनी फैमिली पर ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है, क्योंकि उनकी एक फ़िल्म आ रही है, माइथोलॉजिकल फ़िल्म आ रही है, तो उसमें अपना एक इमेज बिल्डअप करने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ पीआर ने इनको सिखाया कि भाई ऐसे ऐसी बातें करो, लोगों के दिलों में सिंपैथी बताओ। अच्छा, रणबीर अब ये बताते कि मैं टोटली चेंज हो गया हूँ, मैंने स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ दी है, मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। भैया ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। फ़ायदा तो देखो आपका है, आपकी अच्छी उम्र होगी, आपकी अच्छी सेहत होगी, तो आप बहुत कुछ अच्छा लाइफ में कर सकते हो, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हो। तो ये पूरी की पूरी जो है स्ट्रैटेजीज़ पीआर की चलती है। उधर आलिया भी जो है अपने करियर में
काम कर रही है, बच्चा संभाल रही है, उसको एक सपोर्टिव हर चीज़ मिल रही है। तो ये इन्होंने एक ट्रेंड सेटर अपने आप को मैं कहूँगी बनाया है। लेकिन इनके जैसी जो मकबूलियत है, इनके जैसी जो जो इनमें फैंस को देखो पसंद तो कहीं ना कहीं है। आलिया के देखो अपने फैंस हैं, रणबीर के अपने हैं, तो ऑब्वियसली। लेकिन बाकियों को ऐसी शोहरत नहीं मिली है। कियारा भी शादी के बाद कियारा के पास भी कोई अच्छे रोल नहीं आ रहे हैं, अगर आए भी हैं तो वो इतने चले नहीं हैं। और सिद्धार्थ भी स्ट्रगल कर रहा है, और अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इससे इसको और भी ज़्यादा हाइप मिल रहा है। और आए दिन इसकी कोई पीआर जो इनके फ़ैन पेजेस को भी लेकर कुछ मैंने कंट्रोवर्सी सुनी, जहाँ पर उनकी जो सो कॉल्ड फ़ैन पेजेस हैं वो दूसरे फ़ैन पेजेस से कुछ पैसे वैसे मांग रहे, कुछ मैंने सुना था। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं इस पे बात नहीं करूँगी। लेकिन वो इस तरह की गिमिक्स कर करके लाइमलाइट में रहते हैं, क्योंकि बच्चे का तो अभी इन लोगों ने किया नहीं, क्योंकि देखो हर कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता ना, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। आलिया का एक अलग मैटर था, आलिया ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे मदरहुड भी चाहिए। अब वो हर एक औरत की मर्ज़ी होती है कि देखो कितना भी आप कह लो, बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत तो माँ की होती है। तो खैर ये एक मेरा एक छोटा सा एक मेरा एनालाइज़ किया मैंने कि क्यों मैं इनको ट्रेंड सेटर मानती हूँ। और अभी भी आप देखिए, अभी आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे भी कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखे, उनका डील डॉल। क्योंकि जो अनन्या पांडे हैं वो भी कहीं ना कहीं आलिया भट्ट जैसी डील डॉल लगती हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आई कि कियारा आडवाणी का असली नाम आलिया आडवाणी है। तो यहाँ भी देखिए काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। और आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ज़माने में एक दूसरे को डेट करते थे। ये बारिश आ रही है और बादल गरज रहा है, तो सॉरी, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये पूरी स्ट्रैटेजीज हर कोई भी, मतलब आप देखेंगे फिल्म हिट हो जाती है, उसका हैशटैग बन जाता है, फ़ैन पेजेस बन जाते हैं, फिर उनकी शादी की खबरें आती हैं। ये कहीं ना कहीं ये एक सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये पैटर्न हर जगह कामयाब नहीं हो रहा है। सो खैर बस मुझे इतना सा एक वीडियो बनाना था। और जो भी था कि अब आप लोग आलिया भट्ट और रणबीर के काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स देखते होंगे एक दूसरे के साथ चिपके हुए, एक हैप्पी फैमिली। और ये पीआर अभी ड्रामा और चलेगा जब तक इनकी एक मैथोलॉजिकल पिक्चर रिलीज़ नहीं हो जाती है। तो आई विश रणबीर एंड आलिया ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कभी भविष्य में मुझे पता चला कि ये लोग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।